कहाँ चल दी? अरे तुम्हारे चाचा के आने का टाइम हो गया है, चलो जाओ अब तुम। चाची मेरा दोबारा मन है करने का। अरे पागल पागल हो क्या, आने वाले चाचा। ऐसा है, इतने दिनों बाद करा है मैंने, अब ना मेरा मूड हो रहा है बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं अब नहीं हो सकता, एक बार हो गया ना। 5 मिनट बाद फिर करूँगा मैं, कौन रोकेगा मुझे? कैसी बातें कर रहे हो, 5 मिनट बाद करूंगा? अरे बाद में कर लेना, कल जब तुम्हारे चाचा चले जाएंगे ना फिर से काम पे, तब कर लेना। मुझे तो करना है। लेकिन अब मुझे नहीं करना है, ठीक है ना? और तुम ये कैसी जिद पकड़ के बैठे हो? अरे यार समझो ना मेरी बातों को, तुम्हारी बात मान तो ली मैंने एक बार, अब तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारे चाचा आ गए ना तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। अरे मेरी चाची जान, करूँगा तो मैं ज़रूर। अब चाचा आए चाहे कोई भी आए, देखो तुमको पता है ना मेरे गुस्से का, मैं जिद पे अड़ जाता हूँ तो अड़ जाता हूँ। अरे तो ये जिद पे अड़ने वाला कौन सा टाइम है? टाइम होता ना तुम्हारे पास तो तुम अड़ते हुए अच्छे लग रहे थे, अब टाइम नहीं है मेरे पास। देखो चाची, तुम्हारे साथ करना ना मेरे मूड पे डिपेंड करता है, और उसमें अब टाइम बीच में आए या हमारे प्यारे चाचा, मुझे नहीं पता। मैं करूँगा तो करूँगा, लेनी है तो लेनी है। अरे यार तुमको कौन समझाए, एक बार में पेट नहीं भरा तुम्हारा जो बार बार चाहिए? अरे ये कोई मोमोज है जो एक बार में पेट भर जाएगा? अरे इसको तो जितना करूँगा ना उतना ज़्यादा मन करेगा। और मेरी इतनी खूबसूरत चाची हो तो मन किसका भरने वाला है? हाँ हाँ ठीक है, मान लिया खूबसूरत हूँ तो बार बार मन करता है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। देखो अगर तुम्हारे चाचा को हमारे ऊपर शक हो गया ना तो देखो तुम्हें तो घर से निकालेंगे, मुझे तेरे से पहले निकाल देंगे वो। चाची एक बात बताऊं, तुम्हारे पीछे मैं इतना पागल हूँ ना, अगर चाचा ने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, मैं सबसे पहले चाचा को दफ़ा करूँगा यहाँ से, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्योंकि तुम तो मेरी चाची जान हो ना, और जान जो मेरी है वो तुम्हारे अंदर ही है। हाँ हाँ बाबा ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तो करती हूँ ना तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम पंगा करके बैठ जाएं। अब अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया ना तुम्हारे लिए और मेरे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। और देखो मैं ना अपने गांव नहीं जाना चाहती, वहाँ धूल मिट्टी में मैं नहीं रहना चाहती, मुझसे नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारे चाचा को पटा के मैंने शादी करी थी ताकि मुझे इतना अच्छा घर मिले रहने के लिए, इतनी प्रॉपर्टी है उनकी। अब देखो ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, महंगे महंगे, कितनी शॉपिंग करती हूँ, कैसे? उनके पैसों से। अगर उन्हीं को पता चल गया मैं उनके साथ ऐसा कर रही हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगे? मैं चाहता हूँ वो छोड़ ही दे तुम्हें, ताकि तुम मेरे काम आते रहो चाची। और रही बात, इतनी ना उस बुड्ढे की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह दे। अरे तुम्हें कुछ कहने से पहले ना उसे मुझसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं करता हूँ तुम्हारे साथ तो मैं ही सपोर्ट करूँगा ना तुम्हारे को। कैसे सपोर्ट करोगे? कमाते धमाते तो तुम हो नहीं कुछ भी। और देखो मेरे बहुत खर्चे हैं जो तुम्हारे चाचा ही हैंडल कर सकते, तुम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, खर्चे भी हैंडल कर लूँगा जब वो दिन आएगा। और तुम इतनी टेंशन ले ही क्यों रही हो? अरे तुम्हें पता है 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे बाद आएंगे, 1-2 घंटे ही करूँगा, ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा। और तुम्हें अपनी कमज़ोरी पता है ना, मैं 1 घंटे 2 घंटे क्या कर लेता हूँ, तुम्हें तो फिर कंटिन्यू करना ही है। अभी तुम इतने नखरे दिखा रही हो देने से पहले। अब नखरे नहीं है मेरे, मजबूरी है जो तुम नहीं समझ रहे। अरे चाची तुम मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारी सारी मजबूरी ख़त्म कर दूँगा। देखो मुझे अब तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना। अगर मैं तुम्हारे पास आ गई और तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम छोड़ोगे नहीं। पता चले तुम्हारे चाचा हमारे दरवाजे पे बेल बजाए जा रहे हैं। चाची अब यार ज़िद मत करो तुम, हम दोनों ना सेम है। मैं करना शुरू करता हूँ तो तुम्हारा हटने का मन नहीं करता। देखो आ गए तुम्हारे चाचा। अरे कोई नहीं है चाची। अरे छोड़ो, पागल हो क्या? अरे यार चाचा नहीं है, पड़ोस वाले बच्चे हैं, समझ नहीं आता चाची को भी। अच्छी भली देने को तैयार हो रही थी। तुम्हें तो बहाना चाहिए होता ना मुझसे दूर जाने का। कह रहे थे ना चाचा है चाचा है, कौन सा चाचा है? अरे बच्चे थे, चाचा नहीं थे। मुझसे पूछ लेती ना, मुझे भी पता था बच्चे हैं परेशान कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, डर तो लगता ही है ना, थोड़ा सा तो डर के रहना पड़ेगा ना। सच में तुम्हारे चाचा होते फिर? जब तुम्हें मैंने कह दिया है मेरे होते हुए मत डरा करो, तो क्यों डरते हो उस खुसट से? अरे क्योंकि वो मेरा पति है, चाहे वो बुढ़ा है, खूसट है, कुछ भी है तो मेरा पति ना, तो डरना पड़ेगा। तो पति वाले उसके काम तो नहीं है? खुश क्यों? तो नहीं करता तुम्हें वो? जो चीज़ तुम्हें उससे चाहिए वो क्यों नहीं दे पाता?
और पैसे का क्या तुम अचार ही डाल लोगी? अरे मन की अंदर की खुशी भी तो चाहिए होती है ना, कुछ तुम्हारी भी ज़रूरत है जो सिर्फ मैं पूरी करता हूँ। आज तुम्हें पति याद आ रहा है। हाँ ठीक है, गलती तुम्हारी नहीं है, पैसा है ये ऐसी चीज़। हाँ हाँ, देखो पैसा ना कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। पैसे से ना इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ खरीद सकता है। तुम नहीं समझोगे, तो तुम्हें क्या पता मैं कितने गरीब घर से आई हूँ। हाँ तो ठीक है ना चाची, यही चाहते हो ना तुम। चलो मैं कैसा करता हूँ, पैसों से ना कहीं बाहर चले जाता हूँ मुँह मारने, वो तुम्हें चलेगा? क्यों, तुम क्यों जाओगे कहीं? अरे तुम्हारे चाचा जब चले जाते हैं काम पे तब तो तुम सब कुछ करते हो ना मेरे साथ में। नहीं नहीं, ये सही है, मतलब मैं कहीं जा नहीं सकता हैं और तुम मुझे दोगी नहीं, तो मतलब ना मैं यहाँ का रहा ना मैं वहाँ का रहा, मैं ही पागल हूँ भाई, आगे कुआ पीछे का ही, मैं करूँ क्या? है ना, मैं बस अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो मेरा मन करता है, जो अपनी खुशी है वो मारता रहूँ, नहीं करता कुछ भी। ठीक है। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? थोड़ी सी मेरी भी मजबूरियां है ना, वो नहीं समझते तुम। चाची तुम्हारी मजबूरी ना मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये जो तुम्हारी मजबूरी के नाम से जो तुम अपनी ये अंदर की ये जो तड़प है ना, ये जो छुपा रही हो, सब समझ रहा हूँ मैं। अरे नहीं आ रहे चाचा, मानता हूँ उन्होंने बोल दिया होगा कि जल्दी आ जाऊँगा, और तुम्हें उनकी आदत पता है ना, भूल गए होंगे, आएंगे आराम से वो, और तब तक तो हमारे पास बहुत टाइम है, अच्छे से करेंगे। तो तुम्हारी टेंशन वेंशन चल रही है ना, सब खत्म कर दूंगा एक बारी में। और पता चला कि हम करना स्टार्ट करें और आ गए तो फिर तुम छोड़ोगे तो हो नहीं मुझे, फिर शक हो जाएगा उनको। अगर हमने दरवाज़ा टाइम पे नहीं खोला ना, थोड़ा सा भी टाइम लगाया तो शक हो जाएगा। ये तो है। और वैसे भी उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, और उनकी उम्र थोड़ी मेरे से ज़्यादा है ना, तो इनसिक्योर रहते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे लगता है शक ना बहुत जल्दी हो जाएगा उनको। चाची देखो, मेरे पे तो शक होने से रहा, क्योंकि मेरे को ही वो कहते हैं कि ना अपना चाची का ना खास ध्यान रखा कर, और मैं उनकी बात मान के आपका खास ध्यान रखता तो हूँ उनके पीछे से। अब ये जो तुम कह रही हो कि वो कभी भी आ सकते हैं, वैसे तुम्हारी बातों में थोड़ा थोड़ा मुझे दम तो लग ही रहा है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, बिना करे मैं मानूंगा नहीं, और जो तुम्हारी तड़प है, जो तुम कंट्रोल कर रही हो ना है, वो भी मुझे लगता नहीं ज़्यादा देर तक हो पाएगी। तो कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अब वो सब तो देखो तुम्हारे साथ ही मन करता है मेरा करने का, कहाँ तुम्हारे चाचा के साथ करता है मन। वैसे भी उनसे होता कहाँ है कुछ भी, ऐसे ऊपर ऊपर से करते रहते हैं, बस अपनी मन की ख्वाहिश पूरी करते हैं। अरे बुढ़ाऊ को अपने दिल की तसल्ली करने दिया करो, हमारा क्या ही जा रहा है। अब वो तुम्हें पैसे देते हैं, तुम मुझे खर्चा दे देती हो, दोनों खुश है तो, और जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे रही हो, जो मेरे से चाहिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या है? बस यही है ना कि वो जब मर्जी उठ के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है ये ना जगह ठीक नहीं है। किसी और जगह पे चलते हैं, वहाँ तसल्ली से बात करेंगे बैठ के, फिर डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। अरे यहाँ पे बात करने में क्या है? यहाँ कौन सा हमें कोई देख रहा है या सुन रहा है? हाँ, जब मैं कह रहा हूँ कि ये जगह ठीक नहीं है तो समझो ना। मैं ना सब समझती हूँ कि तुम क्या चाह रहे हो। अभी कुछ नहीं चाह रहा, तुम्हें पहले ना समझा दूंगा चाची, उसके बाद जब अगर तुम्हें समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसा तुम कहोगे मैं मान लूँगा, लेकिन यहाँ मुझसे ना ज़्यादा देर तक बात हो नहीं पाएगी। चलो ना वहीं चलते हैं जहाँ से आए थे। हाँ हाँ चलो चलो, तुम भी अपने तसल्ली कर ही लो। ऐसा करो, तुम चलो मैं आया। बहुत उतावले हो रहे हो तुम। लगता तो है चाची मान जाएगी, बस थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। चलो यार, अंदर जाने से पहले ही रोक लेता हूँ इन्हें। चाची मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हुआ? ना वाले मैं कमरे में जाने से ना पहले समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता था। वैसे चाची कुछ भी कहूँ, अभी करते टाइम मैंने एक चीज़ ज़रूर नोट की कि जो तुम्हारी ये गुलाबी साड़ी है ना, कसम से गुलाब का फूल लग रहे हो तुम। अच्छा, वैसे तुमने क्या सोच के आज पूरा पूरा काला पहन लिया? मुझे क्या पता था, मुझे लगा तुम भी काला पहनोगे तो इसलिए। चलो अच्छा ही है ना, अब मेरे गुलाब के फूल पे किसी की नज़र नहीं लगेगी, काला टीका ही समझ लो। ओफो, अब इतना ख्याल रखोगे अपनी चाची का तो
तुमसे अलग होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो तुम्हारी शादी भी होगी। फिर मैं कैसे रहूँगी ये बताओ। चाची एक बात बताओ, चाचा से तुम्हारी शादी हो रखी है ना, तुम तो कुंवारी हो नहीं, उसके बाद भी सब कुछ चल रहा है ना, मेरी शादी हो जाएगी है और उनको बता कौन रहा है, मैं उसके बाद भी सब कुछ चलाता रहूँगा जैसे चलता आ रहा है। बस तुम कभी मेरे को ना देने से मना मत करना, जैसे आज तुम नखरे कर रही हो। देखो शादी हुई नहीं है इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो, शादी होने के बाद ना अच्छे अच्छे बदल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या पता तुम्हें उससे प्यार हो जाए। अरे मेरी प्यारी चाची, देखो तुमसे खूबसूरत मेरे को कोई मिलना नहीं है जो मैं बदल जाऊंगा, और पता है मैं ना बदलने वालों में से नहीं हूँ। अब जितना मैं अभी करता हूँ ना, हो सकता है उससे ज़्यादा ही करूँ, उससे कम नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ पे कम हो सकता है। कौन सी? जो अभी आप नखरे कर रहे हो ना और मुझे देने से ड्रामे कर रहे हो, बस चाची ये मत करना। अब क्या पता उस टाइम पे मेरी कोई मजबूरी हो और तुम्हें मेरे नखरे लगे, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है ना तुम मुझे छोड़ देना, फिर मैं किसी और को देख लूँगी, कोई तो मिल ही देख के जाएगा। दिखाना, ऐसे कैसे? और मजबूरी होगी तो मैं ही तो समझूंगा, लेकिन आप भी मेरी कभी कभी मजबूरी समझा करो ना। आज तुम्हारी नहीं मेरी भी मजबूरी है। अब मेरा करने का इतना मन कर रहा है, उससे नहीं रहा जा रहा, तो मैं क्या ही करूं बताओ। अब अच्छा ठीक है, मेरे पास है ना एक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है बोलो। मैं क्या करता हूँ चाची कि ना तुम ना चाचा को कॉल करो और बोलो कि आप ना मेरे साथ बाहर जा रही हैं सामान लेने कुछ। अब चाचा को ये लगेगा कि घर पे तो कोई है नहीं, घर खाली होगा और चाबी हमारे पास है, तो चाचा अभी जो आने वाले हैं वो सीधा आएंगे रात को, और रात तक हमारे पास टाइम है। फिर अभी जो मेरा मन कर रहा है वो हम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता है तुम्हारा भी मूड कर जाएगा, रात से पहले हम दोबारा कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल बकवास। तुम्हें पता नहीं है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो पड़ोस वाली जो है ना, नीचे वाली भाभी, उनको देकर जाती हूँ चाबी, और उनको अच्छे से पता है, वो भी कहीं जाते हैं ना और मैं घर पे नहीं होती तो चाबी उनको देकर जाते हैं, तो वो बोलेंगे चाबी नीचे वाली को दे जाना, फिर क्या करूँगी। अरे मेरी प्यारी चाची, मैं क्या कह रहा हूँ, अब हर बार उसको देके जाते हो ना, तो यही तो अच्छा मौका है, आप बोल देना कि चाबी गलती से मैं अपने साथ ले आई। क्योंकि पता है चाचा का क्या है, आप जो बोलेंगे ना उसके हाँ में हाँ करेंगे, और चाचा को ये लगेगा कि हर बार देके जाती है, भूल गई होगी आज। अरे चाची क्यों अपनी वो तड़प को मार रहे हो और मेरे अंदर की तड़प को तुम रोक रहे हो। चलो ना शुरू करते हैं, अब ना रहा नहीं जा रहा चाची। रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा, अब तुम्हारी ऐसी तड़प देख देख के तो मेरी भी तड़प जाग गई है। मुझे पता था तुम ना अपने आप को रोक रही हो, जानबूझ के ना तुम मेरा कोई टेस्ट ले रही थी। अब चाचा इतनी जल्दी वैसे आने नहीं वाले, अभी तो टाइम भी कुछ नहीं हुआ है, और लेकिन ना चाचा को पहले अंदर चल के ना टाइम पूछ लेना कि कब आएंगे, और उनको वो बहाना मार देना जो मैंने तुम्हें बताया, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा आराम से। तुम मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर। वो सुना है ना चीज़ सैंडविच, तुम्हारी भी फेवरेट है मेरी भी फेवरेट है, दोनों को वही समझ के खाएंगे। ठीक है, खा लेते हैं एक दूसरे को चीज़ सैंडविच समझ के, मज़ा आएगा खाने में। लेकिन चाची गलती से ये मुंह से मत निकाल देना कि आज तुम घर पे थी, क्योंकि चाचा पता है ना पूछ लेते हैं कभी भी कि उस दिन तू कहाँ थी, तो आज का दिन याद रखना कि आज के दिन ही तुमने वो बहाना मारना है, ताकि हमारे बीच में जो होना है ना वो तसल्ली से हो जाए। ठीक है ठीक है, अब मैं याद रखूँगी, भूलूँगी नहीं, ऐसे है? बोलूँगी। अब ना जो चादर खराब हुई थी ना उसको ठीक मत करना, क्योंकि चाची ना तुमसे रहा जा रहा है ना मुझसे। चलो जो चादर हमने बिगाड़ी थी ना उसको थोड़ा और बिगाड़ते हैं। चलो ना।